धारीदार डोरिया जो आज सुबह पहला सांप यही पकड़ा था, दोबारा बेलगाम शहर में है दोस्तों। कभी भी छोटी जगह पर जा सकते, लेकिन इस तरह से फिर उसको हमने पकड़ लिया, जैसे दबोच लिया है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपके साथ ये बात शेयर करना चाहते थे। यही सब दिखाई दिया क्या? हाँ। इसमें गया था वो धारीदार ढोरिया बोलते इसको। पकड़े सर, कौन कैमरा पकड़ते जरा। सांप पकड़ने की जल्दी रहती है, साथ में आपके पास साथ ये शेयर भी करना रहता है, और ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि वीडियो निकालने के चक्कर में कहीं सांप ना मिस हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो डर है वो कम करने के लिए सांपों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़दीक से दिखाएं, उनके बारे में जानकारी दें, और आपको उससे जो डर है वो कम किया जाए। इसका मतलब ये नहीं, जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, कि जाके आप सांप पकड़ो, लेकिन जो डर बैठा है सांपों को पहचानने लगेंगे कि किस तरह से क्या सब सांपों से हमें कितना खतरा है, नहीं है, हमें इतना डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, विषैले है नहीं है, ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। लेकिन लगातार वीडियो के द्वारा हो या आपके आस पड़ोस में सांप हो, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि इनका डर निकल जाए, तो आसानी के साथ सांपों का डर कम किया जा सकता है। और ये बात बहुत ही मायने रखती है, और आसानी के साथ मिला। सुबह भी हमने ऐसा ही सांप रेस्क्यू किया था। वह यहाँ से तो मैं लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ, लेकिन अपने आप बाहर आया था और जा रहा था मैं, तब यहाँ पर पहुँचा, इसलिए मेरे हाथ में कैमरा लेकर मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। बड़े आसानी के साथ मिला। धारीदार ढोरिया बोलते हैं, और बफर स्ट्राइप्ड किलबैक ऐसा अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल नॉन पॉइजनस है, नॉन वेनमस है, इससे कोई खतरा नहीं है, और कितना शर्मीला और शांत भी रहता है, आप सोच सकते हैं। और गार्डन में, बगीचों में ये सांप रहते हैं, और आपसे ना लेना देना है, कितना प्यारा है। और इसका स्वभाव ऐसा देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं करता। तो आप अगर इस बात को जानेंगे, उस नज़र से आप देखेंगे, ना आप सांप से डरेंगे, ना सांप को आप मारेंगे, आप खुद आपको इससे कोई खतरा आए तो आपको कोई उससे कुछ परेशानी नहीं होगी। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी देने का सफ़र जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। ये झाड़ियों के बीच में सांप बैठा हुआ है, बारिश है सुबह से, और दूसरा कॉल भी है, तो आपके साथ सब शेयर हो रहा है। आप मतलब ऊपर से शेयर कर शूटिंग निकालेंगे, यहाँ पर नीचे रख के मैं उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करूँगा। घोना सांप है दोस्तों। बंद कर डेंजर था, दूसरे कॉल पर जा रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन डेंजर था और एक विशेला साफ है करके इधर आना पड़ा। सक्सेस इसलिए रहा क्योंकि वो नहीं गया, नहीं तो जगह कैसा था आपने देखा। और डेंजर इसलिए भी था क्योंकि इसको फोकस कर रहे थे। घोनस और भी हो सकते हैं, झाड़ी में दूसरों का खतरा वैसा रहता है। और आप जानते हैं बापीदा जी को किस तरह से एक सांप पकड़ दूसरे ने काटा था। तो घोनस अक्सर धूप सेकने के लिए बारिश में ये सीज़न में निकलते हैं, बाद में सीधा वो अक्टूबर में मीटिंग सीजन के लिए और अप्रैल के दरमियान, वो मई के दरमियान बच्चे डालते हैं। तो ये मतलब लोगों के बीच में, अब शहर हो कहाँ पर भी रहते हो, झाड़ियों में इस तरह से सांप रहते हैं और कभी कुछ बताया नहीं जा सकता। सीधा उसको बंद कर दे, तकरीबन 5-6 साल का ये सांप रहेगा आराम से। और आसानी से मिला क्योंकि आसानी से बैठा था, नहीं तो मुश्किल था क्योंकि झाड़ी में कहीं पर भी अंदर जा सकता था। जल्दी मिल गया, अच्छा हुआ, क्योंकि दूसरे कॉल पर जाना है, उनको भी जल्दी रहती है। और इसलिए ठीक है, क्योंकि तसल्ली तो सांप पकड़ने के बाद होती है, और नहीं पकड़ा तो हमें भी प्रॉब्लम आता है टाइम का, और दूसरों को भी दिक्कत आ जाती है। और डर तो सांप पकड़ने के बाद दूर होता है। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।